नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में हमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने मिली, जहां पर पहले तो मार्केट डाउन साइड जाते हुए नजर आई, लेकिन फिर से अपर साइड जाते हुए नजर आई वी शेप रिकवरी। उसके बाद मार्केट डाउन साइड क्यों गई है वो हम इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या उसके पीछे का रीजन है, अब नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा मूव करने वाली है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज के दिन -1.5% गिरते हुए नजर आया है, जबकि निफ्टी ओनली 0.4% गिरते हुए नजर आया है। इसके पीछे का क्या रीजन था, बिकॉज यहाँ पर जो आईटी सेक्टर था 3.4% बढ़ते हुए नजर आया। देखिए आईटी सेक्टर यहां पर आज के दिन अच्छे खासे बुल मूव में था। उसके पीछे का क्या रीजन था, बिकॉज यहां पर जो टीसीएस के रिजल्ट आए हैं उसकी वजह से टीसीएस ऑलमोस्ट 5.6% में क्लोज होते हुए नजर आया है। लेकिन जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो आज के दिन यहां पर वीकनेस शो करते हुए नजर आया। बट अगर हम यहां पर मिड कैप स्टॉक की बात करें तो मिड कैप स्टॉक भी बहुत ज्यादा गिरते हुए नजर आए हैं। इन सभी चीजों के पीछे का क्या रीजन है, अब नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट कैसा मूव करेगी, सभी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, देखिए आज के दिन मॉर्निंग सेशन में डाउन साइड का ट्रेंड बना। उसके बाद मार्केट ने यहां पर सपोर्ट ली। अगेन मार्केट यहां से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट अपर साइड जाते हुए नजर आई, एंड जो 200 ईएमए है वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की और अगेन डाउन साइड जाना कंटिन्यू किया। लेकिन हमें यहां से अपर साइड का ट्रेंड क्यों बनते हुए नजर आया है, देखिए अगर हम उसकी बात करें, यहां पर अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, देखिए आईटी सेक्टर गैप अप ओपन होने के बाद भी अपर साइड जाते हुए नजर आया। बिकॉज टीसीएस ऑलमोस्ट 4% गैप ओपन हुआ, उसके बाद भी मार्केट अपर साइड की तरफ ही जाते हुए नजर आई। और टीसीएस स्टॉक भी यहां पर अपर साइड जा रहा था, जिसकी वजह से जो आईटी सेक्टर के अदर स्टॉक थे वो भी यहां पर पॉजिटिवनेस शो करते हुए नजर आए। देखिए इसके पीछे का क्या रीजन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी सेक्टर में अगर किसी भी स्टॉक का कोई रिजल्ट आता है, उसके बाद जो अदर स्टॉक्स रहते हैं उसी सेक्टर के, उनके भी वैसे ही रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी जताई जाती है, जिसके कारण हमें मार्केट में यहां पर ट्रेंड बनते हुए नजर आया। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में हमें इतनी ज्यादा गिरावट क्यों देखने को मिली है, देखिए यहां पर सेक्टर रोटेशन होती है। जब भी रिजल्ट आते हैं उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा सेक्टर यहां पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो अभी के लिए फाइनेंशियल सेक्टर से जो इन्वेस्टर्स हैं पैसा निकालकर आईटी सेक्टर की तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से हमें ये ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, निफ्टी यहां पर अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो पहले तो शॉर्ट साइड में अपॉर्चुनिटी बनी, लेकिन अगर किसी ने यहां पर शॉर्ट्स को बुक नहीं किया है, अगेन उनके स्टॉप लॉसेस हिट किए गए। अगेन जब यहां पर किसी ने लॉन्ग किया था, अगर उसने बुक नहीं किया है, अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई। तो आज के दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट्स की बात करें तो वहां पर हमें क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम मार्केट को क्लोजली एनालाइज करें तो नवंबर के टाइम में भी मार्केट यहाँ पर लो क्रिएट करते हुए नजर आई थी, जब जीडीपी के डाटा आने थे। और मैंने आपको उस समय अपडेट किया था, ये जो जीडीपी के डाटा हैं ये प्रीवियस क्वार्टर के हैं, यहाँ पर मार्केट के अपर साइड जाने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। और वैसे ही हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आया। मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट मूव की थी। उसके बाद फिर से मार्केट यहीं पर ही उसी जोन को टेस्ट करने की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। तो देखिए मार्केट में ऐसे ही होता है। मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है, मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पर अपर साइड नहीं जाने वाली है, मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पर डाउन साइड नहीं जाने वाली है। जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज यहां पर भी 1200 पॉइंट, मोर देन 1200 पॉइंट मिलते हुए नजर आए थे, और वहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया था। उसके बाद जब मार्केट डाउन साइड आई है तो यहां पर डाउन साइड में पोजिशनल बेसिस पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका नहीं बना था, लेकिन यहां पर इंटरडे बेसिस पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज बनते हुए नजर आ रही हैं। बट अगर हम यहां पर और भी हिस्टोरिकल डाटा की बात करें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए जून के टाइम में जहां पर मार्केट अपर साइड जाना शुरू की थी, ऑलमोस्ट उसी जोन के आसपास आते हुए नजर आ रही है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जो लास्ट ईयर के मई के हाई थे उनको टच करते हुए नजर आ रहा है। और अभी के लिए जो इस जोन के आसपास बैंक निफ्टी है, देखिए यहां पर जो एक मेजर सपोर्ट है 48,000 के आसपास है। वहां पर कैसा सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको उसके बारे में आगे वीडियो में अपडेट करता हूं। पहले मैं आपको एक रिसर्च एनालिस्ट के बारे में अपडेट कर देता हूं, फिर मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, तो वहां पर क्या इशू आता है कि हर स्टॉक तो बढ़ने वाला नहीं है। वहां पर किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए मैं आपको एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन मिलती है इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटी में। देखिए जो यूनिवेस्ट ऐप है, इस ऐप में आपको रिकमेंडेशन नहीं, कब खरीदना है कब बेचना है और कितना टारगेट के लिए, ये सब कुछ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पे मिलता है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो लिंक करते हो तो आपको फ्री एआई बेस्ड इंसाइट मिलेंगी, जिससे आप अपने बैड इन्वेस्टमेंट को एग्जिट कर सकते हो और गुड इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और देखिए जो इनका यूजर बेस है वो 40 लाख यूजर्स का है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है। उनको इकोनॉमिक टाइम से नंबर 1 ट्रेडर रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिल चुका है। और इनके जो सब्सक्रिप्शन प्लान है 183 रुपीज पर मंथ से शुरू होते हैं। एंड देखिए जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप वहां से ऐप डाउनलोड करने के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको
5 फ्री रिकमेंडेशन मिलेंगी और साथ साथ 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान पे। तो जल्दी से डाउनलोड करो और अपने ट्रेडिंग को अच्छी तरह से मैनेज करें। देखिए, अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक निफ्टी जितना निफ्टी अपर साइड जाते हुए नजर आ रहा था उतना बैंक निफ्टी नहीं गया। जो फाइनेंशियल सेक्टर है यहाँ पर कोई ज्यादा मूव करते हुए नजर नहीं आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर आईटी सेक्टर की बात करें, देखिए आईटी सेक्टर कंटिन्यूस बेसिस पर अपर साइड जाते हुए नजर आ रहा है। उसकी वजह से ही जो निफ्टी है और जो सेंसेक्स है उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलते हुए नजर आई। लेकिन जो फाइनेंशियल सेक्टर है यहाँ पर कोई ज्यादा मूव करते हुए नजर नहीं आया है लास्ट ईयर से। और यहाँ पर हमें डेली चार्ट्स पर काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहा है और डाउन साइड में उस रेंज को डेली चार्ट्स पर ब्रेक भी किया है। लेकिन अभी के लिए हमें एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम बैंक निफ्टी के और भी ज्यादा हिस्टोरिकल डाटा की बात करें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, यहां से बैंक निफ्टी के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है। तो अभी के लिए मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, मार्केट कहां पर सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, 20 ऑफ जैन को उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है, उसके बाद क्या सिनेरियो यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है जिसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट इतना ज्यादा डरते हुए नजर आ रही है। बिकॉज देखिए, अगर हम यहाँ पर आज के दिन एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स यहाँ पर रेड में बंद हुई हैं। जैसे कि चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट, ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। बिकॉज देखिए, जैसे कि ट्रम्प ने बहुत ज्यादा वादे किए हैं, अगर वो वहां पर कोई भी ऐसा मान लीजिए कि टैरिफाई करते हैं, उसके बाद जो अदर मार्केट्स हैं उनको वहां पर नुकसान हो सकता है। और जो एफआईज हैं इसीलिए वो यूएस मार्केट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कंटिन्यूसली जो अदर मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक मार्केट, वहां पर सेलिंग कर रहे हैं और फिर से यूएस में इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडियन मार्केट की बात करें कि इंडियन मार्केट को कब एक सपोर्ट देखने को मिल सकती है, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया है कि अगर यहाँ पर रेट कट की पॉसिबिलिटी बनती है उसके बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है, या फिर कुछ ऐसा हमें सिनेरियो बनते नजर आता है, कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज आती है, उसके बाद मार्केट में वैसे ही सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे कि आईटी सेक्टर अभी के लिए मार्केट को यहाँ पर संभाले हुए हैं। जब तक फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर मार्केट को नहीं संभालता है उस समय तक मार्केट एकदम से अपर सेट तो जाने वाली नहीं है। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें, देखिए अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें तो आज के दिन यूएस में एम्प्लॉयमेंट डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा रिलीज होने वाले हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वीक का यहाँ पर डेट रहने वाली है वहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा आते हुए नजर आएंगे, जैसे कि पीपीआई डाटा और साथ ही साथ सीपीआई डाटा। तो जैसे ही वो डाटा यहाँ पर आएंगे उसके बाद मार्केट में एक क्लैरिटी बनेगी कि मार्केट किस साइड की तरफ जा सकती है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, जो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद यहाँ पर मूव कर सकती है अपर साइड की तरफ। लेकिन जो अदर ग्लोबल मार्केट है वो सिलेक्टिविटी यहाँ पर शो करते हुए नजर आएंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर चाइनीज मार्केट की बात करें, चाइनीज मार्केट ज्यादा गिर सकती है। जो यूरोपियन मार्केट है और जो इंडियन मार्केट है वो यहाँ पर एज कंपेयर टू चाइनीज मार्केट फिर भी सस्टेन करते हुए नजर आएंगी। लेकिन आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, जो Q3 रिजल्ट है वहां पर कौन से स्टॉक्स अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे वही यहां पर सस्टेन करते हुए नजर आ सकते हैं। जो अदर स्टॉक्स हैं वो यहां पर प्रेशर फील करने वाले हैं। बिकॉज देखिए, जब निफ्टी 26,000 के आसपास था वहां पर मैंने आपको पहले अपडेट किया था कि मार्केट यहां पर स्ट्रेच हो चुकी है। और वहां पर जो पोर्टफोलियो की बात है वो भी मैंने बहुत बार कह चुका हूं। आई होप जो ओल्ड व्यूअर्स हैं उन्होंने सही डिसीजन लिया होगा। लेकिन अभी के लिए मार्केट जिस जोन के आसपास है, देखिए मार्केट जब 26,000 के आसपास थी वहां से क्यों गिरते हुए नजर आई थी, बिकॉज वहां पर सभी बुलिश हो चुके थे। अब मार्केट बॉटम कहां पर बनाते हुए नजर आएगी, जब यहां पर सभी बीरिश होते हुए नजर आएंगे। अभी के लिए मार्केट यहां पर बॉटम की सिचुएशन को फाइंड आउट कर रही है। और जहां तक मेरा मानना है, बॉटम यहां पर आने वाले 10 दिनों तक बनते हुए नजर आएगा। उसके पीछे का मल्टीपल रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पर अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में सीपीआई डाटा भी रिलीज हो चुके होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट्स की बात करें, देखिए डेली चार्ट्स में तो हमारे पास जो पोजिशनल बेसिस पर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आएगी। बिकॉज देखिए, जो शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी होती है वहां पर हमें एकदम से ट्रेंड बनते हुए नजर आता है। लेकिन अगर वो ट्रेंड एकदम से स्लो होते हुए नजर आए वहां पर हमें रिवर्सल मिलने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो फॉल है ये एकदम से स्टीप आते हुए नजर आ रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो जो निफ्टी में फॉल है यहाँ पर धीरे धीरे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो निफ्टी में यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन है, जब ये ब्रेक होगी उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर फॉल आता है या नहीं। अगर यहां पर फॉल आएगा उसके बाद जो मार्केट में नेक्स्ट यहां पर सपोर्ट जोन है 22,500 के आसपास आते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको यहां पर अपडेट किया है, अभी के लिए मेरा जो यहां पर मेन फोकस है 23,250 के आसपास है। बिकॉज अगर मार्केट अगेन यहां से सपोर्ट लेती है उसके बाद मार्केट के अगेन अपर साइड जाने के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर मार्केट डेली चार्ट्स पर इसके नीचे क्लोजिंग देती है उसके बाद मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो सकता है। यहां पर जब मार्केट आएगी उस समय मैं आपको अपडेट करूंगा कि कैसे मार्केट को आपको यहां पर पैन आउट करके चलना है।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा, सो आप यहाँ पर कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए जो नेक्स्ट वीक होने वाला है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की बात करें, आज के दिन मिड कैप निफ्टी अच्छा खासा गिरते हुए नजर आया, और ऐसा नहीं है कि आज ही के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर गिरा है, पहले भी मिड कैप निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज यहाँ पर जो जीडीपी डाटा है, जो इस बार के जीडीपी डाटा थे वो भी थोड़े वीक आते हुए नजर आए। उसकी वजह से क्या हुआ, देखिए जो फ्यूचर की प्रोजेक्शन रहती है वो भी यहाँ पर वीक होते हुए नजर आ रही है। बिकॉज वो जो जीडीपी के डाटा थे 2024 टू 25 के थे, तो उस समय हमारे पास यहाँ पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आई, जो स्मॉल कंपनीज हैं वो ज्यादा फेस कर रही हैं इस चीज को। बिकॉज देखिए जीडीपी डाटा डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं मिड कैप स्टॉक को, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रही है, और जो रुपी डेप्रिसिएशन है उसका भी इंपैक्ट हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए जो मिड कैप निफ्टी ने यहाँ पर आज से 2 महीने पहले लो क्रिएट किया था, वहां पर मिड कैप निफ्टी जब आएगा उस समय हमें फिर से मार्केट को देखना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर 200 डेमा भी बहुत ज्यादा पास आते हुए नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 200 डेमा को ब्रेक कर चुका है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी 200 डेमा को ब्रेक कर दिया। देखिए पहले बैंक निफ्टी ने यहीं पर ही सपोर्ट लेते हुए नजर आया था, और जब 200 डेमा के आसपास मार्केट थी वहां पर मैंने आपको बहुत बार अपडेट किया था, मार्केट बहुत देर बाद 200 डेमा के आसपास आई है, तो वहां से मार्केट के रिवर्सल लेने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे, और वहां से हमें निफ्टी में मोर देन 1200 पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिला। और यहां पर बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3500 पॉइंट मूव किया है, हालांकि मैंने तो 2500 पॉइंट तक का ही यहां पर टारगेट सेट करके चला था। उसके बाद फिर से मार्केट अपर साइड जाते हुए नजर आई, जब मार्केट डाउन साइड आ रही थी यहां पर बैंक निफ्टी में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आई। लेकिन देखिए जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड रहता है वो हर समय सेम नहीं रहता है, जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया है। तो अभी के लिए मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा मूव करते हुए नजर आएगी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। मार्केट यहां पर अपर एंड पर सस्टेन नहीं कर रही है, 200 डेमो को ब्रेक कर चुकी है, लेकिन जो लोअर एंड की सपोर्ट जोन्स है वहां पर मार्केट कैसा मूव करते हुए नजर आएगी। जैसे कि बैंक निफ्टी की जो एक मेजर सपोर्ट जोन है 48,000 के आसपास है, और जो निफ्टी की मेजर सपोर्ट जोन है वो 23,200 के आसपास है। वो कैसे यहाँ पर परफॉर्म होते हुए नजर आती हैं वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफआईज और डीआईज के डाटा की बात करें, बिकॉज वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए एफआईज यहाँ पर कंटिन्यूसली बेसिस पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं, और डीआईज यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी की वजह से मार्केट में क्या होता है, पहले तो मार्केट सेलिंग की वजह से डाउन साइड जाती है एंड देन बाइंग की वजह से अपर साइड जाना शुरू कर देती है। हमें मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिलती है, एकदम से मार्केट नीचे आती है फिर से अपर साइड जाना शुरू कर देती है। तो ये जो मार्केट का अभी के लिए ट्रेंड है इसके पीछे एफआईज की सेलिंग और डीआईज की बाइंग का ही ज्यादा मेजर फैक्टर है। अगर हम यहाँ पर एफआईज की ओवरऑल पोजीशन की बात करें, देखिए एफआईज अभी के लिए एफएनओ में ज्यादा पोजीशन को क्रिएट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर लास्ट डे तक एफआईज ने ओनली अनवाइंडिंग की है। जब आज का डाटा आएगा, फ्रेश डाटा आएगा, उस समय हम फिर से इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी के लिए एफआईज ने कोई भी पोजीशन को ऐड नहीं किया है 7th 8th और 9th ऑफ जैन को। लेकिन अगर आज के दिन एफआईज यहां पर पोजीशन को ऐड करते हुए नजर आएंगे, विच मींस कि वो मार्केट को शॉर्ट साइड की तरफ प्ले कर रहे हैं, और वहां से हमें क्लैरिटी भी मिलते हुए नजर आएगी। तो जैसे ही डाटा आएंगे उस समय मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा कल के दिन। इस वीडियो में हमने जो मेजर यहाँ पर मार्केट के सेंटीमेंट बनते नजर आ रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतनी, आपको डिफरेंट वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।